नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि नए साल में इसे लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वहीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान यूसीसी को लागू करने की घोषणा की थी और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। सीएम धामी की पहली कैबिनेट बैठक में ही इस पर सहमति बन चुकी थी और जल्द ही वह समय भी आएगा जब विधानसभा सत्र या विशेष सत्र में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यूसीसी को लेकर पिछले महीने से केंद्र और उत्तराखंड में मौजूदा यानी कि जोरदार यहां पर गतिविधियां चल रही हैं मौजूदा सरकार की तरफ से, और इसके तहत सबसे पहले बीजेपी ने यूसीसी को अपने शासित राज्यों जैसे एमपी, यूपी और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में लागू करने का दावा किया है। ऐसे में उत्तराखंड में लागू होने वाला समान नागरिक संहिता कानून बाकी राज्यों के लिए उदाहरण साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि समान नागरिक संहिता और उसके साथ ही 2024 में राम मंदिर का उदाहरण उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खेल बदल सकता है। यानी यूसीसी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब मास्टर स्ट्रोक हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी और पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर कमल के फूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक करने में सहयोगी रहेंगी। तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जल्द ही पहला राज्य हो जाएगा, जिसको लेकर कवायद तेज हो गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान में ही इस बात की घोषणा पब्लिक के मध्य में करी थी कि हम लोग यूसीएफ को लेकर आएंगे और इसको जब हमें कॉमन सिविल कोड को हम जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले राज्य के रूप में हम ही लोग होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और संपूर्ण कैबिनेट ने इस पर सहमति दी और उसके क्रम के बाद में चाहे वो कमेटी का बनना हो, चाहे कमेटी की रिपोर्ट आना हो, लगातार वो चीज़ें प्रोग्रेस में होती रही। निश्चित रूप से वह समय भी आएगा जब यह लागू होगा, चाहे वह विधानसभा सत्र में हो, चाहे विशेष सत्र में हो। मुझे लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अपने आप में एक बिरला उदाहरण होगा जहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा और जहां महिलाओं के हित सबसे अधिक जो है हम सुरक्षित होते हुए देखेंगे। क्या लोकसभा के लिए? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, यूसीसी को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अब और कितना इंतजार? नहीं, बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड वो प्रदेश है जो सबसे पहले एक ड्राफ्ट लेकर आया है यूसीसी को लेकर, यानी कि लागू भी जल्द ही कर लेगा। पूरी तैयारी की गई, बहुत ज्यादा होमवर्क किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी जो प्रदेश सरकार ने टीम गठित की, उन्होंने होमवर्क किया। पूरा होमवर्क के बाद उन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। हजारों लोगों से बातचीत की गई, पूरी कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा ड्राफ्ट लेकर आया जाए। उनके ड्राफ्ट की सराहना जो है वो केंद्र सरकार ने भी किया और उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड लागू कर देगा यूसीसी को। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस पूरे ड्राफ्ट से। योगेश, अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किस तरीके का फायदा होने वाला है? जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो यहाँ पर हिंदू बाहुल्य बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर अगर देखा जाए अन्य जो अगर देखा जाए धर्मों की तुलना में तो हिंदू धर्म बहुत ज्यादा यहाँ पर है। इस वजह से अगर ये ड्राफ्ट उत्तराखंड में आता है तो इसका फायदा तो उत्तराखंड की 5 सीटों में जरूर देखने के लिए मिलेगा। पर सीधा असर जो है, सीधा
अगर बात करें तो देश भर में जाएगा। बीजेपी बहुत बड़ी चीज जो लोगों के बीच में रखेगी कि ये देखिए हमने शुरू की है चार धाम वाले एक क्षेत्र से, अगर बात करें तो उत्तराखंड से शुरू की है, एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर ये सब चीजें रखेगी जिसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में। ऐसे में यूसीसी को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है वो लोग कारगर हो पाएंगे? नहीं, फिलहाल उत्तराखंड में तो कारगर होते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, हजारों लोगों से बातचीत हो चुकी है, प्रदेश सरकार ने टीम गठित कर ली थी, वो टीम ने अपनी पूरा का पूरा रिपोर्ट रख दी है। तो अब उत्तराखंड में तो विपक्ष का जो ये विरोध है वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। आप देखते हैं कि केंद्र में क्या कुछ रहता है। योगेश, अगर यूसीसी लागू हो जाता है उत्तराखंड में तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल अभी तो ये बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य बन जाएगा जो कहता है कि सभी धर्म समान है, जो एक ऐसा ड्राफ्ट जिसमें हर किसी को बराबर जो है वो पूरा का पूरा बराबर अधिकार दिए गए हैं, वो सब कुछ होगा। तो इसलिए अगर ये ड्राफ्ट होता है तो उत्तराखंड अन्य राज्यों को बहुत सारे उदाहरण उत्तराखंड से जाएंगे। चलिए योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है, जिसको लेकर कवायद तेज हो गई है।